व्यूवर्स, अम्मा और बाबा बड़े ही गंदे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। बहुत बड़ी सच्चाई और बहुत बड़ा झूठ इनका सबके सामने खुलकर आ गया है, जो कि आज आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में। आज आप बहुत मज़ा करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, तो आपने इसको फुल वॉच करना है ताकि आप लोगों को पूरी बात की समझ आए और पता चले कि न्यू क्या हुआ है, ऐसा क्या था जो आप सबकी आंखों से ओझल था, जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। और प्रोफेसर आजम ने क्यों पलटी मारी, वो पिटारा की तरफ क्यों पलट कर गया, उसने सलमा को क्यों छोड़ा, आज इसमें उसको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आए कंटिन्यू एंजॉय द वीडियो। तो व्यूवर्स, आज आपके साथ कुछ कड़वे सच शेयर करने वाले हैं, बाबे के और अम्मा के, पिटारा के अम्मा अब्बा के, यानी जो उसका क्या पता नहीं, उसको एक्स फादर के, एक्स्ट्रा फादर के, कौन सा फादर बोलते हैं, एक्स्ट्रा ही सही, सतारा का जो एक्स्ट्रा फादर है, जो एक्स्ट्रा अब गांव में बेचारा सड़ रहा है, वहां पर बीमार है, उसका बुरा हाल है। अम्मा जो है उसके साथ क्या कर रही है और क्या करने वाली है और क्यों कर रही है और ये सब क्यों हुआ, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आजम से भी सवाल जवाब होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि आजम पलट कर पिटारा की तरफ क्यों गया, उसने सलमा का साथ क्यों छोड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं तो मैं उनको बताऊंगी, और भी आजम से भी हम कुछ जवाब मांगेंगे। पता नहीं जवाब दे कि ना दे, है मुश्किल ही देगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जवाब देगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब होगा तो देगा ना। तो व्यूवर जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, इतना तो कर दिया करें ना। तो चलें आपके साथ आज जो है कुछ ख़ास बातें, ख़ास चीज़ें शेयर करेंगे। भाई आज़म को मैंने देखा आज, उसका काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर था। असल सब्र करो, काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर था। असद जो अंदर से वाजें और वाजें लगा रहा है, और मेरा कैमरामैन यहाँ पर वीडियो बनाने में बिजी है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए होगा, कोई बात नहीं, खैर है, बाद में देखेंगे उसको। तो भाई उसका जो 22-25 मिनट का जो लेक्चर था वो मैंने देखा, लेकिन उसमें था कुछ भी नहीं। आज़म, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, तो ऐसे ही आपने टाइम क्यों ज़ाया किया? मुझे तो बड़ा गुस्सा आया जब मेरा टाइम ज़ाया हुआ था। मैं सोच रही थी कि शायद इसके रिएक्शन में कुछ होगा, हो सकता है कुछ हमें न्यू सुनने को मिले, कुछ सच्चाई मिले। इसने कहा वो लश पश बम शम पता नहीं क्या कैसे करके वो बोलता है, वो एक्सपोज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके वालिद ने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, ये नहीं करूंगा, बोलूंगा। वो तो हम उसकी वीडियो में सुन चुके हैं, उसको डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? कुछ न्यू बताओ, कुछ आगे बताओ कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आखिर क्या वजह थी। मुझे मेरे व्यूवर्स आके मुझसे पूछते हैं कि भाई आंटी आपकी तो आज़म के साथ काफ़ी अच्छी दुआ सलाम थी, तो हमें बताएं कि भाई वो सलमा का साथ क्यों छोड़ के गया। पहली बात तो ये कि अगर कोई दुआ सलाम थी तो वो अपनी जगह पे है, ठीक है। मतलब मेरी उसकी दुआ सलाम इस वजह से नहीं थी कि सलमा सितारा को लेके, मेरी और उसकी दुआ सलाम पर्सनल थी और इससे हट के थी। इससे हट के उसका जो वो ब्रदर इन लॉ है, पाक विलेज ब्लॉक वाला, जो उसका था कज़न था, उसकी मिसेस का भाई है, उसके साथ मेरी दुआ सलाम थी। उसकी वजह से आज़म के साथ दलवा सलाम हुई थी। मतलब सितारा की वजह से कभी भी उनका मेरा कोई भी मतलब ऐसा तल्लक नहीं बना, वो तल्लुक एक साइड पे है, ठीक है। तो अब जब से उसने ये पलटी मारी है, उस वक़्त से मेरी और उसकी कभी कोई ख़ास बात भी नहीं हुई। मतलब एक दो मुझे कोई काम था, तो मतलब किसी और वाले से, चैनलों के हवाले से नहीं, ना ही कोई चैनलों की डिस्कस थी, कोई और काम था, उस मामले में मेरी और उसकी बात हुई, मैसेज किया या कॉल की, जो भी, वो एक अलहदा टॉपिक है। तो बाकी इस मामले में कभी भी मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई कि भाई आपने सलमा को क्यों छोड़ा और आप पलट के पिटारा की तरफ गए। तो भाई यहाँ वीडियो में मैं उससे पूछ रही हूँ
उम्मीद है कि वो आके बताएगा कि वो पलट के उधर क्यों गया। वैसे आजम आपको पता तो है ही पड़ कंजरों का, और फिर आप उनके साथ क्यों गए हो, इसका जवाब दो। लेकिन भाई मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जवाब दे देती हूँ कि वो पलट कर उधर क्यों गया है। जब सलमा की सपोर्ट में खड़ा था तो मेरे ख्याल में सलमा ने कहीं पे उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने सोचा कि लेने तो व्यू ही हैं, तो बेहतर है कि इसको छोड़ते हैं। तो वापस पलटी मार के उसी पिटारा की तरफ चलते हैं जहां से स्टार्ट हुए थे। तो मेरे ख्याल में यही बात है, यही मसला है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। यार यहाँ पर चैनल वाले को किसी से क्या लेना देना। हक और सच एक अलग बात होती है, चैनल चलाना एक अलग बात होती है, व्यूज लेना एक अलग बात होती है, ठीक है। हक सच का साथ देना हमने दिया, जहां तक हमें लगा तो हम देते रहे। आप सब अपनी अपनी जगह पे ठीक ठीक काम कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कोई डिस्कस भी नहीं करते। जो कुछ न्यू सामने आता है, न्यू वैरायटी आती है, उसको लेके हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई अब मार्केट में क्या आ गया है। अब 14 प्रो आ गया, 15 प्रो आ गया, अब 16 प्रो आना है। तो इनका भी यही हिसाब है, ये प्रो आते ही रहेंगे, ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनको जो नाम मैंने दिया है ना वो कोई भी नहीं दे सकता, ना ही कोई हिम्मत, ना ही कोई इतनी अथॉरिटी रखता है। पढ़ कंजर जो है वो किसी कंजर से भी ऊपर वाले होते हैं। कंजरों की भी कोई इज्जत होती है, कोई रिस्पेक्ट होती है, उनको भी कोई अच्छे तरीके से बुलाता होगा। लेकिन यहाँ इनको तौबा 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 तौबा, इन्होंने जो गंद मारा हुआ है अल्लाह ही माफ़ करे। और इन लोगों को पता नहीं अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, मुझे तो वो समझ नहीं आती। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है कि इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी हम मुसलमानों को बख्श देना। तो भाई इनके मुंह से तो अच्छी बात कभी हमने सुनी नहीं, ना ही निकलती है। हर वक्त अपने ख़ानदान की औरतों की, मर्दों की, बूढ़ों की कपड़े, शलवारें, कमीज़ें उतार रहे होते हैं, और उतार उतार के बेचारे फेंक रहे होते हैं, गंदगी मार रहे होते हैं। और आजकल तो और भी लोग उठ पड़े हैं, मतलब एक तो सपोर्टर और हेटर थे ना, उनके अलावा लोग उठ पड़े हैं। गंदी नाली के कुछ कीड़े और कीड़ियां उठ पड़ी हैं, जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है किसी बात से, किसी काम के, और आकर वो भी टांग अड़ाना शुरू हो गई। वो भी सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रही हैं और सस्ती प्रमोशन लेना चाह रही हैं, लेकिन बेबों से नहीं मिलनी, ना 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 ना। क्योंकि वहाँ ही रखना चाहिए जहाँ जो जिसकी औकात हो। इस औकात की मालिक नहीं है आप हैं एक गंदी नाली का कीड़ा। तो गंदी नाली के कीड़े के साथ क्या किया जाता है, उसको उधर ही छोड़ते हैं, क्योंकि गंद नाली से बाहर निकल आएगा तो गली में, मोहल्ले में फैल जाएगा। तो इसलिए गंदगी को वहाँ ही छोड़ते हैं। तो हमने भी गंदगी दफ़ा दूर कर दी, साइड पे गंदगी को मैं डिस्कस नहीं करूँगी। एक मेरी व्यूवर्स है, उसने मुझे कहा है कि बेबो बिल्कुल ये चाहती हैं कि आप इसको डिस्कस करें, आप इसका नाम अपने चैनल पर लें, लेकिन हम इसका नाम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते। मैं तो लेना भी नहीं चाहती, बिल्कुल भी मैं नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी ना ना ना। सोचिएगा भी ना कभी कि ऐसी घटिया तरीन और ज़माने की गंदगी का नाम मैं अपने मुंह से या अपने चैनल पे लूँगी, कभी भी नहीं। अच्छा तो अभी चलते हैं, भी थोड़ी सी बाबे पे नज़र डालते हैं। बाबा अब एक्सपोज हो रहा है और बाबे को आज करूँगी मैं एक्सपोज। जब बाबा सऊदीया से आया तो बाबा ठीक ठाक फिट फाट हट्टा कट्टा था, ऐसा ही है, ये सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए कर रही हूँ। उसके बाद जब बाबा सऊदीया गया तो बाबे को एक वो क्या कहते हैं रत्तगढ़ निकल आया रत्तगढ़ निकल आया, वो ना फिस्से ना जान छुट्टे। बाबे ने ये हाल किया सऊदीया में जाके, पीछे वो उसकी रन गई बुढ़ी घोड़ी, उसने भी जाके वही हाल किया। भाई जैसे ही सऊदीया से वापस पाकिस्तान में एंट्री हुई तो दोनों बुढ़ी और बुढ़ा पहाड़ों पर ऐसे चल रहे थे जहां पर जवान लोगों की भी टांगें जवाब दे देती हैं, जवान लोग भी बस कर जाते हैं, उनकी भी सांस फूलने लगती है, उनके भी गोडे गिट्टों में दर्द शुरू हो जाती है। वहां दोनों को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई गोडे गिट्टे में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, फिट फाट ठीक ठाक थे। जैसे ही वहां से वापस पहुंचे और बाबे को छोड़ दिया गांव में, गौर से सुनना, बाबे को छोड़ दिया गांव में, क्योंकि एक ही वीडियो, एक ही जगह, एक ही कंटेंट,
कौन देखेगा बार बार। इसलिए बाबे को वहां छोड़ दिया कि यहाँ से बाबा बोलेगा, वहां से अम्मा बोलेगी। अम्मा बोले ना बोले, कम से कम बाबे के बहू, बेटियां, बेटे, पोते, दोते, पड़ोतड़े, कम से कम वो लोग तो इस चीज में हिस्सा लेते रहेंगे और तू मैं करते रहेंगे और फाड़ लो करते रहेंगे, तो सबको व्यू आते रहेंगे और ड्रामा थोड़ा सा लंबा चलेगा। और उसके बाद जब ड्रामा सही रंग पकड़ लेगा, अभी तक ड्रामे ने सही रंग नहीं पकड़ा, अभी तक उस तरह से लोगों को व्यू नहीं आ रहे जिस तरह से ये लोग लेना चाहते हैं। जब ड्रामा अच्छी तरह से रंग पकड़ लेगा, फिर बाबा जाएगा पिटारा के घर अपनी रन के पास, फिर वो व्यू मटोरेंगी अच्छी तरह से पिटारा और वो अम्मा और बाबा भी और वो घोंचू भी और सारे। तो भाई ये सब ड्रामा है, बाबा भी बहुत शातिर है, अम्मा भी बहुत शातिर है, और सबसे बड़ी फिल्म जो उनको गाइड करती है, जो स्टोरी देती है, वो है पिटारा। और सबका सब खानदान एक ही है, एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, जो कुछ भी करते हैं प्री प्लानिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं लिख पढ़ के सोच समझ के, एक भी बात ज़ाफ़ी नहीं करते, एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं बोलते। इनकी वीडियोस में कितने कट होते हैं, कितनी बार वो वीडियो रुकती है, कितनी बार वो पार्ट आगे बनाए जाते हैं। मैंने ये इसके 2 पार्ट, एक पार्ट पहले बनाए, मेरी थोड़ी सी खराश हो रही थी नोज़ में तो मैंने स्टॉप कर दिया, और उसके बाद ये मैंने स्टार्ट लिया, ठीक है। तो अभी तक ये 6-7 मिनट का होने वाला चल रहा है। इनकी वीडियो कोई भी ऐसे नहीं होती, इनकी वीडियो के अंदर मिनट बाद 30-30 सेकंड पे कट होते हैं। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, हम चैनलों वाले हैं, हमें पता है कि एक वीडियो एक टक बनाई जानी, एक टक बोलना, और एक वीडियो के ऊपर कट के सोच के पढ़ के पूछ के बोलना, उसमें और इसमें फ़र्क होता है। रियलिटी में और फेक में और कंटेंट क्रिएट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, इनका ऐसा ही सीन है। मैं सब व्यूवर्स को कहती हूँ कि इनके जाल से निकलो, इनके ख़ानदान वालों को किसी एक को एक भी व्यूज़ ना दो, एक भी व्यूज़ ना दो। मैं इनके व्यूज़ पहले चेक करती हूँ, उसके बाद मुझे अगर कोई ज़रूरत महसूस हो तो मैं इनकी वीडियो को कैसे देखती हूँ, स्किप करके। मैं रुकती नहीं हूँ इनकी वीडियो में, पूरी मैंने कभी भी वॉच नहीं की, स्किप करके उसको मैं देखती हूँ कि कहाँ पे कोई अच्छी बात है या इनका झूठ है या इनका गंद है, वो देखते हैं, उसको लेते हैं बस, वरना नहीं। तो आप लोग भी ऐसे करें, जिसको ज़रूरत है वाच करने की वो ऐसे ही वाच करे। ऑडियंस से तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी ना देखो, इनको अनसब्सक्राइब करो, इनकी जान छोड़ो और इनसे जान छुड़ाओ। जब भी चैनल खोलो, जब भी यूट्यूब खोलो, आगे गंदगी भरी होती है इसी ख़ानदान की। इनके अनसब्सक्राइब भी हम लोगों ने कर दिया हुआ, लेकिन फिर भी इनकी वीडियो हमारे सामने आती रहती, क्योंकि जिस चैनल को आप देखते हो उसको आप सब्सक्राइब ना भी करो ना, तो फिर भी वो आपके सामने उसकी वीडियो शो होती है। तो यही सीन है। तो जब आप लोग कुछ टाइम तक उस चैनल को नहीं देखते, ऐसे कि महीना 15 दिन या ज़्यादा टाइम, तो फिर वो चैनल आपके सामने शो होना बंद हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे करें, इनके चैनल ओपन ना करें, खुद ब खुद ही इनके चैनल आपके सामने से हट जाएंगे। इनको अनसब्सक्राइब करें, इनको खली वली करें, इंतहाई घटिया और गंदे लोग हैं। अगर अभी तक भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आनी भी नहीं है, क्योंकि बाबे को वहाँ छोड़ना, कभी वो कहता है मैं अकेला ही रहूँगा, मैंने नहीं किसी के साथ रहना, कभी वो कहता है मैंने तो अपनी मिसेज के साथ रहना है, कभी वो कहता है घर वाली से होता है, फलान होता है, ढमकान होता है, अंदर से एक है। अब यहाँ पर कोई ख़ास कंटेंट नहीं चल रहा, तो अब वो सोच रहे हैं कि बाबे को भी अजियत ज़्यादा क्यों दें। अब बाबा जाएगा कराची, अब वहाँ बाबा पिधारेगा, अब वहाँ पर वीडियो शीडियो बनेगी। ये है इनकी सच्चाई। मैं तो समझी शायद बाबा भी किसी पांडे का टक्कर होगा, बाबा तो इनसे भी बड़ा ड्रामेबाज भाई, पूरा का पूरा खानदान ड्रामेबाज है। लोग कहते हैं खाली कोको नहीं, कोको के बच्चे भी उसी के जैसे हैं। तो हद होगी है हर चीज़ की, हर काम की, हर बात की। उस जवाई के साथ मिलके अपने बेटे को बुरा भरा बोल रहा है। और बेटों को मैं कहूँगी कि भाई आप लोग इतने ही गए गुजरे हो, इतने ही मरे मुखे हो, पकड़ो वालद को तो रखो उसको अपने पास। अगर आप लोग कहते हो कि वाकया ही वो पिटारा आप लोगों की शरीक है, आप लोग उसके खिलाफ हो, तो आप लोगों का बाप उसके घर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, हरगिज नहीं जाना चाहिए। शरीकों के घर पर ऐसे नहीं वालदों को छोड़ देते बेइज्जती कराने के लिए, गालियां खाने के लिए। ये तो बहुत घटिया हरकत है।
आप लोगों का बाप है, आप लोगों का काम है उसको संभालना। तो व्यूअर्स, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसको बोलते हैं एक्सपोज, इसको बोलते हैं नंगा करना, जो मैंने किया है। तो आज हम उम्मीद है कि आप ज़रूर जवाब बताओगे कि आपने पलटी क्यों मारी, आखिर क्या वजह थी। क्या जो मैंने बोला है वो सच है, व्यूज़ के लिए गए हो, या फिर सच कुछ और है। इसके अलावा और कुछ सच हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है। आप बताओ या ना बताओ। तो व्यूअर्स, मुझे दो इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।